साहब शुक्रिया। मुफाहिमत पता नहीं, अब ट्रंप साहब ने ऐलान तो कर दिया है कि एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया है। सर, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो संगीन नताइज होंगे। बार बार कहते हैं कि पहले ही मुआहिदा कर लेते, अब कर लें, मतलब खुली धमकी दे रहे हैं। तो क्या दुनिया और ईरान को इसे इस दफ़ा सीरियसली लेना ही चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए फिर? जी देखिए, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, दबाव बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि उनको मालूम है कि ईरान तो नेगोशिएशंस के लिए हटा नहीं था, वो तो पहले से कर रहा था। बल्कि जो न्यूक्लियर डील भी हुई थी 2015 में, वो भी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ख़त्म की थी। अब वो जो नेगोशिएशंस की बात कर रहे हैं, वो शायद ये कर रहे हैं कि भाई हम आपके मिसाइल के ऊपर भी वही पाबंदी लगाएंगे, और शायद कोई जो रिजीम के हवाले से कुछ करना चाहे तो वो ऐसी तो कोई भी कौम अपनी खुद मुख्तारी पर तो समझौता नहीं करेगी। तो चुनांचे ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि हम शायद हमला कर देंगे। मैं नहीं समझता कि इस तरह इतने आसानी से हमला हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक आध वो स्ट्राइक कर सकते हैं ईरान की मिसाइल स्टोरेज पे, क्योंकि उन मिसाइलों ने साबित किया था कि वो इसराइल का जवाब दे सकते थे पिछले साल जून में जब जंग हुई थी। और ये भी हो सकता है कि ईरानियन हुकूमत के कोई किसी सरकर्दा शख्सियत को भी टारगेट किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जंग करना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है। पहले भी उन्होंने जब कोशिशें की वो नाकाम हुई, और उसकी बहुत सारी वजूहात जो हैं वो बयान की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फ़िलहाल वो सिर्फ दबाव बढ़ा रहे हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि उनके यहाँ मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं इस साल अमेरिका में, और वो अपना एक चेहरा ऐसा दिखाना चाहते हैं अपनी अमेरिका की आवाम को जिसमें नज़र आए कि वो एक वॉर प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, वो एक ताकत का मुजाहरा भी कर सकते हैं। पता नहीं कि इस वक्त दुनिया को ये क्यों देखने का शौक होगा कि कोई वॉर प्रेसिडेंट हो उनका, एंड ऑल दैट, व्हाई इवन गो टुवर्ड्स दैट। इन एनी केस चौधरी साहब ये बताएं कि ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आता रहा है वो ये है कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की शराइत पर नहीं, वेनेजुएला मॉडल का ऑप्शन नहीं दिया जा सकता। अब जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल की नीयत पर शक करना जो है वो डेफिनेटली बनता है। देख ही लें कि दुनिया में क्या किया, खासतौर पर इजराइल ने। तो अब ऐसा कौन सा मुल्क, कौन सा इदारा है जो दरमियान में आकर हालात जो है वो कंट्रोल करने की और करवाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, इस वक्त तो जो आलमी निज़ाम दरम बरम हो चुका है, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा ना ही कोई और मुल्क बीच में आ सकता है। इस वक्त तो फ़कत और फ़कत यानी ताकत का, जिसे कहते हैं ना कि उसी का मुज़ाहिरा होगा। तो ईरान के लिए ये तो है कि इसका कोई इतना गहरा दोस्त तो नहीं है जो फौरी तौर पर खड़ा हो जाए, लेकिन हालिया दिनों में अरब ममालिक ने भी अब समझ ली है ये बात कि असल इस इलाके में जो हेजमोन है, जो बालादस्त है, वो इसराइल है। हम ईरान को एवं ही समझते रहे इतना ज़्यादा, तो वो अब ईरान के साथ ताल्लुकात को अपने नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उनको अंदाज़ा है कि इसराइल जो है वो ये सब काम कर रहा है। तो चुनांचे यूएई ने भी कहा कि हमारी एयर स्पेस यूज़ नहीं होगी, सऊदी अरब ने भी कहा, वो तो खैर इसलिए भी कहा कि ईरान अगर जवाबी हमला करे तो उनके मुल्क में जो अमेरिका के अड्डे हैं उनके ऊपर ना करे। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये अमेरिका के लिए शायद मुमकिन ना हो सके कि वो ईरान को ड्रैग कर सके उन नेगोशिएशंस पे जो ईरान अपने हक में नहीं समझता, और ना ही कोई ताकत ऐसी रह गई है बीच में जो ये काम कर सकती। पहले तो फिर भी अमेरिका नेटो के साथ मिलकर ये काम करता था, 40 ममालिक होते थे तो एक दबाव फील होता था। अब तो अमेरिका अकेला है, तो वेनेजुएला तो नहीं है ईरान, इसलिए बावजूद इसके कि इन्होंने अपने एजेंट्स वहाँ फैलाए हुए हैं, मोसाद के एजेंट्स मौजूद थे जब एहतजाज हो रहे थे, उसके बावजूद ये कोई ऐसा ईरान पे दबाव नहीं डाल सके। बल्कि अगर कोई इस तरह की स्ट्राइक करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ईरानी कौम को और ज़्यादा मुतहिद कर देंगे। जब भी किसी मुल्क पर जारियत होती है तो कौम मुतहिद हो जाती है। हमने खुद इसका मुजाहरा मई 2025 में देखा, जब भारत ने हमारे खिलाफ जारियत की तो पाकिस्तानी कौम सारी मुतहिद हो गई। तो चुनाचे मैं समझता हूँ कि ये
हमला नहीं करेंगे और ना ही ईरान इस किस्म की नेगोशिएशन में दाखिल होगा जो सिर्फ एक तरफा हों। जी गॉट इट। अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि अगर सूरत हाल खुदा न खास्ता ख़राब हुई, जो कि हो भी सकती है, देयर क्लियर इंडिकेशंस, और हमारे खित्ते पर जंग मुसल्लत हुई, तो ये हमारा ही खित्ता है, हम बॉर्डर शेयर करते हैं इस मुल्क के साथ, हमारे लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन और पोजीशन होगी हमारी, पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, अगर तो जंग ईरान की सरहदों के अंदर आ गई, जिसका मैं इम्कान नहीं देख रहा, मैं फिर वाजे कर दूं, मैं ये समझता हूं कि कोई स्ट्राइक तो हो सकती है, मुकम्मल तौर पर ईरान पे हमला मुमकिन ही नहीं रहा। कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? और इस वजह से ये तो बड़ा मुश्किल होगा। ये स्ट्राइक्स कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ईरान हतल बसा जवाब देगा अमेरिका के मफादात के ऊपर वो हमला करके। और ये हो सकता है कि तेल की तरसील के जो सिलसिले हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, वहाँ ईरान कोई इसी तरह जवाबी वार करे तो उससे तेल की तरसील रुक जाए और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो पाकिस्तान जैसे ममालिक भी मुतासर होंगे। लेकिन वो जंग पाकिस्तान तक नहीं आ सकती। देखिए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिफा में काफ़ी हद तक खुद कफील है, और बाकी जो उसका अलायंस है, वो यानी अलायंस कह लें या उसकी पार्टनरशिप है, वो चीन के साथ है। तो पाकिस्तान को उस तरीके से खतरा नहीं है। ये भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, कि ईरान ने यानी खुफिया तौर पर चीन से कुछ हथियार, कुछ इक्विपमेंट वगैरह लिया हो, तो ये अमेरिका और इसराइल अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ईरान को। पहले भी तो उन्होंने एहतजाज के दिनों में भी अंडर एस्टिमेट किया था कि शायद एकदम से ईरान की हुकूमत बैठ जाएगी, वो हुआ तो नहीं। इसी तरह अगर वो कोई हमला करते हैं तो ईरानी भी मेरे ख्याल में जवाब देने की इस्तात भी रखते हैं। और पाकिस्तान को अलबत्ता, मैंने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान की हमेशा हमदर्दियाँ जो सियासी और डिप्लोमेटिक हैं, सफारती, वो ईरान के साथ रहती हैं। और ईरान ने अगर ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर पाकिस्तान को देखना होगा कि तेल की तरसील के मामलात में उसकी कीमत चढ़ जाएगी या कोई और इस तरह का हो तो पाकिस्तान फिर अपनी ऑप्शंस को दोबारा से गौर करेगा। ठीक, आप कह रहे हैं बहुत शुक्रिया एजाज कि फुल चौधरी साहब। फ्लेज जंग विद इन ईरान तो नहीं आपको लगता है कि होगी शुरू, लेकिन कोई हमला ज़रूर हो सकता है।